IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। IMF के साथ मामलात में आखिरी रुकावट भी दूर। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत ख़जाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। चीन से 3.5 अरब डॉलर्स, UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़, आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर हासिल करने का प्लान। मुआशी भंवर से निकालने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आ गया। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 11 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी अरब के गैर मशरूत ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लिए फिरना है, आज फैसला करना होगा। बेकारीपन का खात्मा करना है तो पाँव पर खड़ा होना होगा। हमसाया आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। बोले, जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे बताते हैं कि आ गए हमसे पैसा मांगने। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क की खुशहाली सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। उधर ख़वातीन के हवाले से तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला मुआशी है। कल IMF की मीटिंग है, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। ये लम्हा फिक्रिया है, कब तक हम कर्जा लेते रहेंगे, हम कब तक भीख मांगते रहेंगे। ख़वातीन का मुआशरे में किरदार अहम है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, अवाम खुशहाल होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लीगी ओहदेदारों से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने तहरीक इंसाफ की ज़ुबान बोली। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते फिर रहे हैं। मगरिब दहशतगर्दी के नाम पर सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। IMF FATF के जरिए पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी को अपनी आज़ादी पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 3.5 साल तक इक़्तिदार में रहने वाला प्लांटेड था, उसे पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा दिया गया। हमने उसका सियासी जनाजा निकाला, दफन भी हम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। निगरान सेटअप की तौसी की मुखालिफत। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद क़मर का कहना है कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मज़ीद तौसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असेंबली में तौसी पर कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तेफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात RTS सिस्टम जैसे मामला अहम। असम्बली की मुद्दत में कोई तौसी नहीं होगी। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गैब का इल्म किसी के पास नहीं, हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तमाम जमातों का इत्तफाक है साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हों। इलेक्शन एक्ट में छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। नौमाई के मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर में PTI चेयरमैन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। पंजाब के दीगर अजला में नौमाई के वाक़यात में दहशतगर्दी के 19 मुकदमात में चेयरमैन PTI नामजद हैं। मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है।
190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की 13 जुलाई को नैब में तलबी। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली एजाज भुट्टर ने नैब रावलपिंडी का नोटिस वसूल किया। मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसील लाने का हुक्म। बनी गाला जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेज, शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन भी तलब। नैब के नोटिस का जवाब दे दिया, भगोड़ा नहीं, बरतानिया में मौजूद हूँ, सारे जवाब दूंगा। नैब ने अभी मेरे वारंट जारी नहीं किए। नैब चाहे तो वीडियो लिंक पर बयान देने को तैयार हूँ। नैब उन्हें बुलाकर शहबाज गिल वाला सलूक करना चाहता है। पीटीआई दौर के मुशरे दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की गुफ्तगू। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। बैंकिंग जराइम कोर्ट का साबिक वज़ीर आला को 5 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। जज असलम गोंदल ने रिमार्क्स दिए। एफआईए ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुकूमत के बावजूद मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। एफआईए ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 26 जून को जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। उधर लाहौर हाईकोर्ट का आईजी जेल खाना जात को परवेज इलाही को सहूलियात देने का हुक्म। आईजी जेल खाना जात ने अदालत को बताया, डॉक्टर ने साबिक वज़ीर आला को 30 डिग्री से दर्जा हरारत कम रखने का कहा है। हमने कूलर में बर्फ डालकर दर्जा हरारत को ठीक रखा हुआ है। आईजी जेल खाना जात के बयान पर अदालत में कहे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अब चार्ज ही फ्रेम करना है। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है। बंदा घर में बैठा हो और वकील कहते हैं कि इस्तिस्ना दिया जाए, इन्हें पाबंद किया जाए कि वो पेश हों। केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। उधर पेशावर हाई कोर्ट का पुलिस को अली मोहम्मद खान को किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पाकिस्तान मोहब्बत और अमन का पैगाम आम करने का ख्वाहा है। दुनिया को अमन और बेहतर माहौल की ज़रूरत है। तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाना चाहिए। तहजीबों को लाहक खतरात को रोकना होगा। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वादिय सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। मजहबी कुतुब में गंधारा तहजीब का भी जिक्र है। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। सकाफती और मजहबी सयाहत मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरों को करीब लाने का बाइस बनती है। भारत की आबी जारहियत। दरियाए सतलुज में 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। कसूर के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की नकल मकानी। शकरगढ़ में भारतीय पानी ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ राजी ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह हो गईं। 1200 क्यूसेक पानी के रैले से करीबी गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कहरोड़ पक्का में भी दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। वज़ीराबाद में खानकी बैराज और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रैला काला खताई और शाहदरा की तरफ बढ़ने लगा। मानसून का एक और स्पेल आने को तैयार। बहेरा अरब से मानसून हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। मरी, गलियात, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई।
कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हमें कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। कोई मुस्लिम मुल्क कुरान की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। सोशल मीडिया ऐप से कर्जा लेना शहरी के लिए जानलेवा साबित। रावलपिंडी के 42 साला मसूद ने कर्जा देने वालों के दबाव और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद मसूद ने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कई बार कर्ज लिया। कर्जा उतारने के लिए दूसरी ऐप से मजीद कर्जा ले लिया। 13,000 का कर्जा बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच गया। कर्ज देने वालों के तंग करने पर मौत को गले लगा लिया। ऑडियो पैगाम में कहा कि बहुत से लोगों को सूद के साथ पैसे देने हैं, मेरा जीना हराम हो गया है। मसूद की बेवा ने कहा कि मसूद मुसलसल धमकियों से तंग थे। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह की डरबन में मुलाकात। वर्ल्ड कप, एशिया कप, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जय शाह की ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आने की दावत। ज़का अशरफ ने जय शाह को एशिया कप के इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। दोनों ने एक दूसरे की दावत को कबूल किया। दोनों बोर्ड्स के दरमियान मसाइल को हल करने पर इतफाक हुआ। मुलाकात ICC चीफ एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग की साइडलाइन पर हुई। ICC इजलास 13 जुलाई तक डरबन में जारी रहेगा।